अष्टाधिकत्रिशतमोऽध्यायः। कर्ण का जन्म, कुंती का उसे पिटारी में रखकर जल में बहा देना और विलाप करना। वैशंपायन उवाच। ततो गर्भः संभवत् पृथायाः पृथिवीपते शुक्ले दशोत्तरे पक्षे तारापतिरिवाम्बरे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार 11वें मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कुंती के उदर में भगवान सूर्य के द्वारा गर्भ स्थापित हुआ। यहाँ मूल पाठ में मास का निर्देश करने के लिए दशोत्तरे यह पद आया है, जिसका अर्थ है 11वें महीने में। यह 11वां महीना कौन सा है, इस विषय में दो प्रकार के मत उपलब्ध होते हैं। एक मत के अनुसार यहाँ माघ मास ग्रहण किया जाना चाहिए, कारण कि वर्ष का आरंभ चैत्र से होता है, अतः इस क्रम से गणना करने पर माघ ही 11वां मास निश्चित होता है। दूसरे मत वालों का कहना यह है कि पहले मार्गशीर्ष मास से वर्ष की गणना होती थी, इसीलिए वह अग्रहायण वर्ष का प्रथम मास कहा जाता है। मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, इस वचन से भी यही सूचित होता है। इस क्रम से गणना करने पर अश्विन मास 11वां सिद्ध होता है। बांधव भयाद बाला गर्भम तम विनिगूहति धारयामाशु शुश्रोणी न चैनम रुबुधेजन। सुंदर कटि प्रदेश वाली कुंती भाई बंधुओं के भय से उस गर्भ को छिपाती हुई धारण करने लगी, अतः कोई भी मनुष्य नहीं जान सका कि यह गर्भवती है। नाहितां वेद नार्यन्या काचित् धात्रेऽलिकाम्बिते कन्यापुरगतां बालां निपुणां परिरक्षणे। एक धाय के सिवा दूसरी कोई स्त्री भी इसका पता न पा सकी। कुंती सदा कन्याओं के अंतःपुर में रहती थी एवं अपने रहस्य को छिपाने में वह अत्यंत निपुण थी। तथा कालेन सा गर्भं सुदेवरवर्णिनी कन्यैव तस्य देवस्य प्रसादादमरप्रभम्। तदनंतर सुंदरी प्रथा ने यथा समय भगवान सूर्य के कृपा प्रसाद से स्वयं कन्या ही बनी रहकर देवताओं के समान तेजस्वी एक पुत्र को जन्म दिया। तथैवा बद्धकवचं कनकोज्ज्वलकुण्डलं हरियक्षं विसृष्टं यथा पितरं तथा। उसने अपने पिता के ही समान शरीर पर कवच बांध रखा था और उसके कानों में सोने के बने हुए दो दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस बालक की आंखें सिंह के समान और कंधे वृषभ जैसे थे। जातमात्रं च तं गर्भं धात्र्या सम्मन्त्य भागिनी मंजूषायां समाधाय स्वस्तीर्णायां सामन्ततः मधुच्छिष्टस्थितायां सासुषायां रुदती तथा लक्षणायां स्तुति धानायामस्तु नद्यां वास्तिजत्। उस बालक के पैदा होते ही भामिनी कुंती ने धाय से सलाह लेकर एक पिटारी मंगवाई और उसमें सब और सुंदर मुलायम बिछौने बिछा दिए। इसके बाद उस पिटारी में चारों ओर मोम चुपड़ दिया, जिससे उसके भीतर जल न प्रवेश कर सके। जब वह सब तरह से चिकनी और सुखद हो गई, तब उसके भीतर उस बालक को सुला दिया और उसका सुंदर ढक्कन बंद कर दिया तथा रोते रोते उस पिटारी को अश्व नदी में छोड़ दिया। इस प्रकार पिटारी में बंद करके वहां देने पर भी वह बालक इसलिए नहीं मरा कि वह अमृत से उत्पन्न कवच और कुंडल धारण किए हुए था। जानती चाप्य कर्तव्यम कन्याया गर्भधारणम पुत्र स्नेहेन सा राजन करुणम पर्यदेवयत्। राजन, यद्यपि वह यह जानती थी कि किसी कन्या के लिए गर्भधारण करना सर्वथा निषिद्ध और अनुचित है, तथापि पुत्र स्नेह कोण आने से कुंती वहां करुणाजनक विलाप करने लगी।